स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है क्या हम कभी एलियन को ढूंढ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पता करते हैं कि क्या हम कभी एलियन को ढूंढ पाएंगे। इंसान वर्षों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन यान भेजकर उसे तलाश किया जाता है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भी भेजे जा रही है ताकि अंतरिक्ष में कोई इंसान जैसी बस्ती हो तो उन्हें सुनकर उनके जवाब दे। मगर अब तक एलियन ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 साल हो चुके हैं जब से हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के संदेह प्रदर्शित कर रहे हैं। दुनिया की सबसे पहली घटना जिसका बड़े पैमाने पर टीवी पर प्रसारण किया गया था वह 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक खेल थे। इस दौरान पैदा हुए रेडियो तरंगे अब तक करोड़ किलोमीटर दूर सफ़र तय कर चुके होंगी। मशहूर सीरियल गेम ऑफ थ्रोन की रेडियो तरंगे अब तक हमारे सबसे करीबी सौरमंडल से भी आगे पहुंच चुके होंगे, मगर एलियन का जवाब अभी तक नहीं आया। आखिर क्यों? इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वो वैसा एलियन ब्रह्मांड में ही ना हो, या इतनी दूर हो कि उन तक अभी धरती की निकले रेडियो तक नहीं पहुंच सकी हो, या फिर ब्रह्मांड में किसी और कोने में जो जीवन है वो अभी कीटाणु के दर्जे के आगे न बढ़ा हो। अंतरिक्ष में एलियन की तलाश में जुटी संस्था SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजिकल इंटरेक्ट से जुड़े सैटेलाइट स्टार्क कहते हैं कि हमने एलियन को बहुत सारे रूप फिल्मों में देखा है, इसलिए उसकी एक खास तस्वीर हमारे जहन में बन गई है। मगर हो सकता है कि अगर उनका संदेह आए भी तो वो वैसे ना हो जैसा हमने रखा हो। SETI पिछले 50 साल से अंतरिक्ष में एलियन को ढूंढ रही है। अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। स्टार्क सलाह देते हैं कि हमें ब्रह्मांड में कहीं और एलियन तलाश करने की बजाय अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। स्टार्क के मुताबिक इंसान आज बनावटी दिमाग वाली मशीन तैयार करने में जुटी है। ऐसे में अगर ब्रह्मांड में कहीं एलियन होंगे भी तो वो तरक्की के मामले में इंसान से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। ऐसे में हो सकता है कि किसी और ग्रह के जीवों बनावटी बुद्धि का विकास कर लिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी मशीन ने आखिर में अपने बनाने वाले को ही खत्म कर दिया हो। अब जैसे इंसान ने ही जिस समय पहला रोबोट बनाया था तब से उसने काफ़ी फेरबदल कर डाला। आज रोबोट से एक बढ़कर काम कर लिया जाता है। वह बुद्धिमानी के मामले में कई बार इंसान के आगे निकल गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर यह रोबोट इंसान के काबू से ही बाहर निकल जाए। पूर्व अंतरिक्ष यात्री लेखक स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि अगर ये बनावटी दिमाग वाली मशीन इतनी तेज रफ्तार से हो जाए तो इंसान का आदेश मानने से इनकार कर देगी, तो बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर ये अपना राज कायम करने की कोशिश करे। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं इंसान ने कर रखी है। इसकी मामले में हम द टर्मिनेटर जैसी फिल्म से लेकर बरसरकर बुक तक में देख चुका है। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसान जैसी सोच वाली मशीन बनाना करीब नामुमकिन है। ऐसा होगा या नहीं आज तो कहना मुश्किल है, पर स्टुअर्ट क्लार्क कहते हैं कि ऐसी सोच से हम एलियन के आगे अपनी तलाश को एक दायरे में बांध सकते हैं। एलियन
तलाशने वाली संस्था सेटी कुछ रेडियो दूरबीन की मदद से अंतरिक्ष में एलियन के संदेश सुनने की कोशिश करती है, खास तौर से उन जगहों पर जहां अंतरिक्षयानों ने नए ग्रह की संभावना जताई है। इन ग्रहों पर पानी और हवा होने की उम्मीद है। दिक्कत यह है कि मशीन एलियन को रहने के लिए पानी और हवा की ज़रूरत नहीं होती। स्टार कहते हैं कि ये मशीन एलियन ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, उन्हें ऊर्जा की बड़े पैमाने पर ज़रूरत होगी, इसलिए हमें अंतरिक्ष में उन कोनों में झांकना चाहिए जहाँ पर ऊर्जा के स्रोत होने की संभावना है। स्टार्क सलाह देते हैं कि इसके लिए सेटी को अपनी दूरबीनें धरती पर लगाने की बजाय अंतरिक्ष यानों के साथ अंतरिक्ष में भेज देनी चाहिए। अब हर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले देश इसके लिए तैयार होंगे। ये कहना जरा मुश्किल है। फिलहाल तो सेटी रेडियो दूरबीन की मदद से ही एलियन की तलाश जारी रख रहा है। हाँ, आगे चलकर ये विकल्प तलाशा जा सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि धरती से किसी खास ग्रह या ब्रह्मांड के किसी खास कोने की तरफ रेडियो संदेश भेजे जाए। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि इससे धरती के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमसे ताकतवर जीव ब्रह्मांड में कहीं हो और उन्हें हमारे बारे में अब तक पता न हो, मगर रेडियो संदेश मिलते ही वो हमें तलाशते हुए आ जाएंगे। ऐसे में मानवता का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो क्या हम कभी एलियन को तलाश पाएंगे? स्टार्क अर्थ क्लार्क कहते हैं कि न तो इसे इनकार किया जा सकता है, न ही पक्के और पर कहा जा सकता है, क्योंकि हाँ, इंसान एलियन को ढूंढ निकालेगा। तब तक हमें तलाश को जारी रखनी होगी।